Years, we are years. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टडी अकेडमी पे। और आज हम जहां हमने छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपको उस साइड पे आ गया होगा स्क्रीन पे, और मैं यहाँ से पढ़ के बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। इसके 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और उसके 2 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तब शेष कार्य सी अकेला पूरा करता है। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, टोटल टाइम बताना है। वो बोल रहा है 3 men ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क 10, 20 और 30 days. If ABC start work together, after 2 days A left and next after 2 days B also left. ठीक है, और बाकी काम C करता है। और पूरा बोल रहा है पूरा काम होने में कितना टाइम लगा है। तो देखो, A करता है, B करता है और C करता है। अगर A करता तो पूरा काम कितने दिन में करता, 10 और दिन में करता। B करता तो पूरा काम 20 दिन में करता। C करता तो पूरा काम 30 days में करता। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है, देखना है इनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो हमने इनका एलसीएम लिया, 60 आया। ये हमारा टोटल वर्क होगा 60, और 10 × 6 60 होता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। बी की बात करते हैं तो 20 × 60 होता है, तो 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। सी की बात करते हैं तो 30 × 60 होता है, 2 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। उसने बोला है तीनों कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, अगले 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। तब बाकी काम कौन करता है, सी करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए करेगा और बी और सी साथ में काम करेंगे। इनकी एफिशिएंसी देखो 6, 3, 9 और 11। तो 11 तो इनकी एफिशिएंसी है। 11 एक दिन का काम है इन तीनों का। एक दिन में 11 काम करेंगे और 2 दिन तक ये तो काम किया ही है, क्योंकि बी 2 दिन बाद गया है, सॉरी ए 2 दिन बाद गया है, पर 2 दिन तो साथ में तीनों थे ही। तो 22 काम इन्होंने कितने दिन में कर दिया, 2 दिन में कर दिया। अगले 2 दिन क्या होता है, अब ए यहां चले गया, ए 2 दिन में छोड़ के चले गया। अब बी की जाने की बारी है। तो मतलब यहां पे 2 दिन तो बी और सी रहे, क्योंकि ए चले गया। अब अगले 2 दिन बाद बी जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 इनकी एफिशिएंसी है। और यहाँ पे अब इनने काम किया कितने दिन, 2 दिन किया, क्योंकि 2 दिन बाद गया ना फिर बी। तो 10 काम इनने यहाँ पे कर दिया। अब बी भी चले गया। अब सिर्फ कौन बचा, सी बचा हमारे पास। सी बचा और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। और 2 एफिशिएंसी उसने बाकी काम करना है। तो देखो कितना काम हुआ है, 22 यहाँ हो गया और 10 यहाँ हो गया। 32 काम हो चुका है और हमें करना है कितना है, 60 करना है। 60 में से 32 माइनस किया मैंने, 8 बचेगा और 2 बचेगा। कितना काम बचेगा, 28 काम बच जाएगा। 28 वर्क कौन करने वाला है, सिर्फ सी अकेले। तो कितने एफिशिएंसी देखो, वर्क है कितना 28, एफिशिएंसी है सी की कितनी 2। 28 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 days। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने पूछा है क्वेश्चन में टोटल काम पूरा होने में कितना टाइम लगा। 14 days यहाँ लगे थे और यहाँ पे 2 days लगे थे और यहाँ पे भी 2 days लगे थे। तो कितना हो गया, 14 और 2 16 और 2 18। इसका मतलब 18 days में हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 18 days में पूरा काम समाप्त हुआ है। तो इस तरह से हम करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, ए बी सी किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। दिन में 10, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, मतलब साथ में शुरू करते हैं काम। ठीक है, और कुछ दिन बाद ए जाता है। अब पता नहीं कितने दिन बाद जाता है। ठीक है, उसने बोला कुछ दिन बाद ए जाता है, ए कार्य छोड़ देता है, जिसके 2 दिन बाद। अब कुछ दिन बाद ए गया, उसके 2 दिन बाद बी भी चले गया। अब शेष कार्य को सी अकेला 14 days में करता है। शेष कार्य को सी अकेला 14 days में पूरा करता है। तो ए कितने दिन पश्चात कार्य छोड़ के गया था। ठीक है, उसने बोला है ए
10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 डेज में करता है। ये तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आएगा। यहाँ 10 गुणा 6 60, यहाँ 20 गुणा 3 60 और 30 गुणा 2 60। ये इनका क्या होगा? 1 डे वर्क होगा। अब उसने बोला है तीनों ने पहले काम साथ में शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 दिन और तो 11 एफिशिएंसी उन्होंने कुछ काम किया होगा। अब हमें पता नहीं है कितने डेज, तो हमें पता नहीं, यहाँ पे हमें इतना पता है एफिशिएंसी तो 11 है, पर ये पता नहीं है डेज कितने में ये हुआ है। ठीक है, तो तीनों ने क्या किया? कुछ दिन काम किया। अब ए चले गया। अब अगली बार क्या हुआ? जब ए गया उसके बाद बी और सी थे। बी और सी ने साथ में 2 दिन बाद, उसने बोला ना ए के जाने के बाद बी भी 2 दिन बाद चले गया, तो मतलब बी ने 2 दिन तो काम किया होगा। जब 2 दिन बाद गया तो 2 दिन काम किया होगा सी के साथ। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, तो 5 × 2 इन्होंने काम कर दिया। किसने? बी और सी ने। अब बी भी चले गया तो कौन बचेगा? सी बचेगा, जिसकी एफिशिएंसी 2 है और ये 14 डेज में काम को समाप्त करके खत्म कर देता है। ठीक है, देखो 14 2 जा 28, तो मतलब 28 काम तो सी ने किया था। यहाँ पे 5 गुना 10 काम किसने किया था? बी और सी ने मिलकर किया था। ठीक है, अब इन्होंने कितना किया वो निकालना है। एफिशिएंसी हमें मिल गई है, हमें डेज निकाल देंगे। यहाँ पे देखो 28 यहाँ हो चुका है, 10 यहाँ हो चुका है, तो 38 हो गया। 38 काम तो हो गया। यहाँ कितना बचेगा? 22 काम बचा। 22 काम किसने किया होगा? शुरू में हो गया होगा वो, तभी तो यहाँ पूरा हुआ ना काम। जब यहाँ 28 पे पूरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कुछ हो रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कितना है? 22। तो 22 काम किया होगा किसने? शुरू में ए और बी और सी ने। तो 22 काम किस एफिशिएंसी से किया हमने? 11 के एफिशिएंसी से। तो हमारे डेज कितने निकल जाएंगे? 2 डेज। इसका मतलब ये है कि 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के गया था, उसके बाद 2 दिन बाद बी भी गया और फिर सी ने अकेला पूरा काम किया। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरह हो गया ये भी, पर यहाँ पे सिर्फ हमें आंसर क्या होगा? 2, कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया? 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोला ए बी सी किसी कार्य को 15 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, जिसके कुछ दिन पश्चात ए छोड़ देता है और जिसके 4 दिन पश्चात बी भी छोड़ देता है। तब शेष कार्य को सी अकेले 2 दिन में पूरा करता है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, उसने बोला है ए जो है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में काम समाप्त कर सकता था और सी हमारा 30 डेज में वही काम पूरा करता है। अब वो बोल रहा है ए चले गया, पता नहीं है कब गया, उसके कितने दिन बाद? 4 दिन बाद बी भी चले गया, बाकी काम सी ने किया कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 60, तो 15 गुणा 4 60। ठीक है, वैसे ही 20 गुणा 3 60 और 30 गुणा 2 60। तो इनके एफिशिएंसी आ गई, या 1 डे वर्क बोल सकता हूं, वो आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है ए बी सी ने काम शुरू किया है। शुरू किसने किया है? ए बी सी तीनों ने, ए बी और सी तीनों ने कार्य की शुरुआत की है, जिनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 दिन 7 और 2 9 एफिशिएंसी से उन्होंने काम शुरू किया और डेज पता नहीं कितने डेज में। ठीक है, अब किसका टर्न है? बी और सी का। अब बी ने किया और सी ने किया, और कितने दिन बाद चले गए? 4 दिन बाद गए। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5 एफिशिएंसी से इनने 4 दिन काम किया, तो 20 काम इनने कर दिया होगा। अब कौन बचा? सी बचा क्योंकि बी भी चले गया, 4 दिन बाद चले गया। तो सी ने कितना काम किया होगा? सी की एफिशिएंसी 2 है, 2, और उसने 2 दिन ही काम किया है, तो कितना काम किया? 4 वर्क कर दिया। सी की एफिशिएंसी 2 है, 2 डेज काम किया, तो 4 वर्क किसने कर दिया? सी ने कर दिया, और बी प्लस सी ने 20 कर दिया। इसका मतलब 24 काम तो यहाँ पीछे हुआ है। यहाँ आई कितना हुआ है? तो हम वो 60 में से माइनस कर देंगे, 6 बचेगा और 3 बचेगा, तो कितना काम बचा? 36 काम यहाँ आगे हुआ, वो किसने किया? ए बी सी तीनों ने किया, और इनकी एफिशिएंसी दी हुई है कितना? 9। हम ऐसे कर सकते हैं 9 ×
जो भी डेज है उतना बराबर 36 होना चाहिए था। 9 से डिवाइड कर लूंगा तो 4, तो डेज हमारे कितने आ जाएंगे, डेज 4 डेज। तो मतलब ये 4 डेज बाद छूट ही गया था। क्वेश्चन ने पूछा क्या था इसने, क्वेश्चन ने पूछा था पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में। अच्छा पूरा काम पूछा है तो 4 दिन ये है, 4 दिन ये है और 2 दिन यहां वाले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 + 4 + 2, तो 10 दिन में हमारा पूरा का पूरा काम समाप्त होगा। अब डिपेंड करता है उसने पूछा क्या है। अगर पूछता एक कप छोड़ गया तो हम 4 दिन बाद बोलते। उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से इस टाइप क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब अगले टाइप पे आते हैं सीधे। ए किसी कार्य को अकेले 8 दिनों में पूरा करता है। ए 8 दिन में पूरा करता है। वह अकेले 2 दिन तक कार्य करता है, जिसके पश्चात बी उसकी मदद करने को आता है, ठीक है। तब शेष कार्य को वो दोनों 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। वो बोल रहा है ए अगर करता अकेले 8 दिन में पूरा करता, लेकिन क्या हुआ 2 दिन बाद बी भी उसके साथ कार्य करने के लिए आ गया, ठीक है। और तब शेष कार्य दोनों मिलके 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे करिए। मान लो ए है वो 8 डेज में पूरा काम खत्म कर लेता है, 8 डेज। अब यहाँ पे 8 है, कोई और नंबर तो है नहीं जो हम एलसीएम लेंगे। तो हमने मान लिया ये 8 ही क्या है, ये 8 ही हमारा वर्क है। इस 8 को हमने वर्क मान लिया। जब मैं इस 8 को वर्क मानूंगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1 आएगी, नहीं आएगी। कैसे, इस वर्क को डिवाइड करना ना डेज से, वर्क को डिवाइड किया 8 को डिवाइड किया 8 से तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ए एक दिन में एक काम करता है, इसका ये मतलब हुआ ए एक दिन में एक काम करता है। अब उसने बोला है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बोला ना, 2 दिन बाद 2 दिन तक कार्य करता है अकेले और 2 दिन बाद बी उसकी हेल्प के लिए आता है। तो यहाँ पे 2 दिन तो उसने अकेले काम किया, तो 2 दिन किया, एफिशिएंसी उसकी 1 है और 2 दिन काम करेगा तो 2 काम तो उसने कर दिया। कितना बचेगा, 6 काम बचेगा नहीं बचेगा। अब फिर से बता रहा हूं, ए 8 डेज में पूरा काम करता है, तो मैंने मान लिया 8 ही काम है, 8 ही काम है, 8 ही वर्क है। अगर 8 ही में काम मान रहा हूँ, 8 ही दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में एक काम कर रहा होगा, एक दिन में एक काम कर रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 1 होगी। और उसने 2 दिन अकेले काम किया, 2 दिन अकेले काम किया, एक दिन में एक कर रहा है तो 2 दिन में 2 काम उसने कर दिया होगा। बचा होगा हमारे पास 6 काम, क्योंकि टोटल 8 है, 2 उसने कर दिया तो 6 बचा हमारे पास, ठीक है। अब उसने बोला बी हेल्प के लिए आता है, और कुछ बोला उसने बी हेल्प को आता है, और वे दोनों शेष कार्य को, मतलब शेष कार्य यही है रिमेनिंग वर्क, उसे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब इसे कौन करता है, अब इसे करते हैं ए प्लस बी करते हैं 3 डेज में, करते नहीं करते हैं। जब 3 डेज में करते हैं, जो ये वर्क है तो वर्क है और ये डेज है, तो हम यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे साथ में। हमें इनकी एफिशिएंसी की बात करूं या 1 डे वर्क बोलूं, क्या हो जाएगा 6/3। तो कितना होगा ये, 2 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखो एक की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 थी, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। कहां से निकला हमारा ये 6 काम को, जब ये दोनों 3 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। 2 इनकी एफिशिएंसी है। ए 1 की थी तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 बी की भी हो जाएगी, क्योंकि एक तो इसमें 1 ए है ना, ए का कितना है 1, तो बी का भी कितना होगा 1। तो पूछ रहा है पूरा काम बी अकेला कितने दिन में करता, तो जब बी की एफिशिएंसी 1 है तो टोटल काम कितना है 8 है। तो अगर हम डेज निकालेंगे बी के डेज, तो टोटल वर्क 8 बटे उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 8 डेज में वो पूरा काम समाप्त करता। ठीक है, समझ लो बात, इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अगला, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो वह अकेले 6 दिन कार्य करता है। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, वह अकेले 6 दिन कार्य करता है, उसके बाद भी उसकी हेल्प क्या आता है, जिससे शेष कार्य 7 दिन में पूरा हो जाता है। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। उसने बोला है क्या,
ए किसी कार्य को, इस साइड से करते हैं, ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 20 डेज में, 20 डेज में करता है। ठीक है, अब बी का दिया नहीं, बी कितने डेज में करता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अब ए के 20 डेज में पूरा कर रहा है, तो मैं इसी 20 को क्या मान लेता हूँ, वर्क भी मान लेता हूँ कि टोटल वर्क कितना है, 20 ही है। अगर 20 दिन में 20 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी फिर से कितनी हो जाएगी, 1 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, या 1 डे वर्क हो जाएगा। कितना? 1। ठीक है, अब उसने बोला है उसने 6 दिन काम किया, ऐसे बोला, हाँ 6 दिन काम किया और उसके बाद बी उसकी हेल्प के लिए आया, तो इस बंदे ने 6 दिन काम किया, तो 6 दिन काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी तो 1 है, तो 1 × 6 काम कर दिया होगा, मतलब 6 काम उसने समाप्त कर दिया। 6 जब पूरा कर दिया तो बचा हमारे पास कितना, 14 वर्क। अब ये 14 वर्क कौन कर रहा है, ए और बी दोनों साथ में कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, ए और बी दोनों साथ में कर रहे हैं 14 वर्क। और कितने दिन में कर रहे हैं, लिखा है कितने दिन में, 7 डेज में, शायद 7 ही लिखा है, हाँ 7 डेज में कर रहे हैं दोनों काम पूरा। तो ए और बी 7 दिन में 14 काम कर रहे हैं, तो इनकी मैं सीधे एफिशिएंसी निकाल दूं। एफिशिएंसी क्या होगी इनकी, वर्क बाय डेज, मतलब 14/7, तो 2 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। 2 जब इनकी एफिशिएंसी होगी, ए की हमें ऑलरेडी पता है 1 है, जब ए की 1 है तो बी की भी 1, तभी तो 1 और 1 2 होगा। ठीक है, ए की 1 है तो बी की भी 1 हो जाएगी, तभी हमारा 2 होगा। जब बी की एफिशिएंसी मिल गई है, टोटल काम हमें पता है कितना है, 20 है। टोटल काम कितना है, 20। तो बी के डेज निकालने हैं कि बी के डेज क्या होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास 20 है, एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड किया तो 20 हमारा क्या होगा, 20 डेज में बी भी हमारा वही काम समाप्त कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, तब लड़का अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, उसने बोला एक आदमी है, 1 मैन प्लस 1 बॉय, ये किसी काम कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। ऐसे बोला 24 डेज में करते हैं, 24 डेज। और अब मैं क्या करूं, मैंने क्या बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, जब कुछ और दिया नहीं है तो मैं इसी 24 को क्या मानूंगा, टोटल वर्क मानूंगा। इसी 24 को मैंने क्या माना, टोटल वर्क। जब ये टोटल वर्क यही 24 होगा तो मैं टोटल वर्क में इसे डिवाइड करना है मुझे, क्या, एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो एफिशिएंसी मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। होगी नहीं होगी। अब देखो, एक आदमी और एक लड़का साथ में, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। किसकी एफिशिएंसी है ये, इस मैन और इस बॉय की, दोनों की साथ में है ये 1। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, लास्ट के 6 दिन, क्या बोला था, लास्ट के 6 दिन वो आदमी अकेले काम करता है। लास्ट के 6 दिन वो अकेले आदमी काम करता है। तो देखो 24 वर्क है हमारे पास, इस 24 वर्क को क्या बोला था, 26 दिन में काम समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्या बोला, 26 दिन में काम समाप्त होता है। वर्क 24 है, 26 दिन में काम कब समाप्त हो रहा है, जब वो दोनों क्या कर रहे हैं, जब वो आदमी लास्ट के 6 दिन काम कर रहा है। नहीं तो 24 दिन में तो वो समाप्त कर ही रहे थे। एक आदमी एक लड़का 24 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं, तो हमने 24 काम मान लिया, 24 दिन में वो समाप्त कर रहे थे। पर जब वो लड़का लास्ट के 6 दिन नहीं आ रहा है, वो आदमी अकेले कर रहा है, तो मतलब कितने दिन में हो रहा है, 26 दिन में हो रहा है। तो देखो कितने दिन में हो रहा है, 26 डेज में काम खत्म हो रहा है। इसमें से 6 दिन कौन कर रहा है, वो मैन कर रहा है, वो आदमी अकेले कर रहा है। और 26 में से 20 दिन किसने किया होगा, उस मैन और उस बॉय ने साथ में किया होगा। क्या होगा, नहीं किया होगा। बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसने बोला है अगर आदमी और वो लड़का साथ में काम करते 24 दिन में काम समाप्त होता। पर हुआ क्या, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि वो लड़का बीच में छोड़ के चले गया। अब उस आदमी को करना पड़ा पूरा काम। जब आदमी पूरा काम कर रहा है तो 26 दिन लग रहे हैं। ठीक है, जब आदमी लास्ट के 6 दिन काम कर रहा है अकेले, बाकी दिन तो दोनों ने किया होगा।
अकेले लास्ट के 6 दिन काम कर रहा है तो 26 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब 6 दिन लास्ट में उस आदमी ने किया, उससे पहले 20 दिन में किसने किया होगा, उस लड़के और उस आदमी ने किया होगा। 20 दिन बाद लड़का गया होगा, तब 6 दिन और लग गए उस आदमी को। अगर वो लड़के जाता नहीं तो 4 दिन लगते तो काम खत्म हो जाता। होता नहीं होता? तो ध्यान दो, उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 1 थी। लिखा है ना, 1 मैन 1 बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो इनने 20 दिन काम किया है, जब 20 डेज काम किया है तो 20 डे में इसने 1 के हिसाब से किया होगा ना, क्योंकि उनकी वो एक दिन ही काम 1 है तो 20 दिन में काम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 दिन में काम कितना? 20। अब काम कितना बचा टोटल? टोटल तो वर्क हमारा 24 है। 24 में से 20 वर्क तो कर दिया किसने? इस लड़के और इस आदमी ने। और 20 दिन में तो कितना काम बचा? 4 वर्क बचा। यही 4 वर्क उस मैन ने, वो लास्ट के 6 दिन काम किया ना एक्स्ट्रा, तो यही 4 काम किसने किया होगा? उस आदमी ने किया होगा 6 दिन में। किसने किया था? 6 डेज में किया था उस मैन ने। जब 6 डेज में वो 4 काम कर रहा है तो वहां से उसकी एफिशिएंसी निकाल दूंगा मैं। कैसे निकालूंगा? देखो, 6 डेज में कर रहा है कितना? 4 वर्क, तो 1 डेज में कितना करेगा? 1 डेज में करेगा 4/6 यानी 2/3 वर्क। इसका मतलब 2/3 क्या है? उस आदमी की एफिशिएंसी है। जब आदमी की एफिशिएंसी 2/3 है तो मैं बॉय की भी निकाल सकता हूं। यहां पे लिख देता हूं, ये किसकी है? उस मैन की एफिशिएंसी। अब मैं बॉय की भी निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों की मिला के 1 है ना। जब दोनों की 1 है तो बॉय की कितनी हो जाएगी? बॉय की हो जाएगी 1/3। 1/3 बॉय की एफिशिएंसी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? एक दिन में जब वो आदमी 2/3 काम कर रहा है तो दोनों मिलके एक दिन में 1 कर रहे थे, तो बॉय कितना करेगा? 1/3। अरे घटाना तो आता ही होगा आपको। 1 एफिशिएंसी से 2/3 माइनस करेंगे, 3 × 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3 हमारे क्या हो जाएगा? उस बॉय की एफिशिएंसी होगी। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है अकेले लड़का उसी काम कितने दिन में करता? अकेला। देखो, लड़के की एफिशिएंसी 1/3 है कि नहीं? और काम कितना है? टोटल 24 है। उसने बोला है अकेला वो लड़का कितने दिन में करेगा, तो 24 काम करना है उस लड़के ने। कितने एफिशिएंसी से? 1/3 की एफिशिएंसी। 3 ऊपर से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72 डेज में वो काम खत्म करेगा। कितने डेज में? 72 डेज में। बात समझ आई कि नहीं आई? दोबारा बता रहा हूं, देखो, एक आदमी और एक लड़का 24 दिन में काम खत्म करते हैं। और हमने क्या किया? 24 दिन में अगर काम खत्म करते तो हमने लिया 24 ही काम होगा, ठीक है? तो एक दिन में कितना काम किया होगा उनने? 1 काम किया होगा। अब उसने बोला लड़का 20 दिन बाद जाता है। ऐसा तो नहीं बोला उसने, ऐसा बोला कि अंतिम 6 दिन अगर आदमी अकेले काम करता है तो 26 दिन में काम खत्म होता है। तो 26 दिन में तभी काम खत्म होगा क्योंकि 6 दिन लास्ट जब आदमी काम कर रहा है तो उसके पहले 20 दिन किसने किया होगा? उस आदमी और उस लड़के दोनों ने किया होगा। 20 दिन उन्होंने काम किया है। उनकी एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है? 1। उस आदमी और उस लड़के की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 20 दिन में कितना काम होगा? 20 × 1 20। ये 20 क्या है? वर्क है। 20 वर्क उन्होंने कर दिया है। अब बचा हुआ कितना वर्क है? क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क तो 24 है ना, 24 वर्क है। 24 में से 20 माइनस किया तो 4 वर्क बचा। 4 वर्क किसने किया होगा? उसने बताया लास्ट में कि 6 दिन किसने काम किया है? उस आदमी ने काम किया है। 6 दिन में 4 काम करना है, तो 6 दिन में 4 काम करना है तो 1 डे में कितना किया होगा? 4/6, 6 वहां से जाएगा। तो मतलब 2/3 वर्क कर रहा है वो एक दिन में। कौन? वो आदमी। जब आदमी 2/3 कर रहा है तो लड़का कितना कर रहा होगा? क्योंकि दोनों मिला के 1 कर रहे हैं एक दिन में, तो वो कितना कर रहा होगा? 1 माइनस 1/2/3 कितना हो जाएगा? 1/3 कौन कर रहा होगा? वो लड़का कर रहा होगा अकेले। अब लड़का अकेले 1/3 कर रहा है तो काम करना पूरा 24 से कैसे करेंगे? ये वर्क है, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर लूंगा मैं। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/3। तो क्या निकल जाएंगे? डेज निकल जाएंगे। कितने डेज होंगे? 72 डेज। ठीक है, तो इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं आपके पास। ठीक है।